कि पोरीफेरा की क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोरीफेरा? बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरंस का कैसा रहेगा? थोड़ा रिप्लाई फास्ट करना बेटा, फास्ट रिप्लाई। यूनिसेलुलर यहाँ पे कोई चीज नहीं होगा आकाश बेटा, सेलुलर, ठीक है। एनिमल किंगडम का पैरामीटर ये है कि ऑल आर मल्टी सेलुलर। जो भी यूनिसेलुलर थे उनको हम प्रोटिस्टा में पढ़े थे। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब यहाँ पे सेलुलर एग्रीगेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो एग्रीगेट्स प्रेजेंट होके आपस में ज्वाइंट होके और उसके बाद एसोसिएट होके एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एंड ऑल द स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक, कोई भी टेरेस्ट्रियल नहीं होगा। इकोसिस्टम इवोल्यूशन में आप देखो या हमारे इन्वायरमेंट के सिस्टम में देखो तो एक चीज आपको मेरे से पढ़ के आज तक इतनी तो क्लियर हो गई होगी कि जो लाइफ ओरिजिन हुई थी वो एक्वेटिक में हुई थी, वो वाटर में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट और एडॉप्टेशन चीजें चलती गई उसके बाद वहां से धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल एंड लार्जर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? इवोल्यूशन में। तो अभी ये हम सबसे प्रिमिटिव टाइप का एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। एनिमेलिया किंगडम में हम सबसे प्रिमिटिव टाइप का एनिमल देख रहे हैं। तो एक कॉमन सी चीज सबके माइंड में फिट हो जानी चाहिए कि ये एक्वेटिक होंगे। क्लियर? और ये सेसाइल है। वन एंड ओनली फाइलम विच इंक्लूडेड सेसाइल एनिमल्स, मीन्स ये एनिमल्स चल नहीं सकते हैं, ठीक। अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से इसको दिमाग में रखना है, नोट्स में बनाना है, रख लो कि स्पॉन्जेस आर सेसाइल, ये चल नहीं सकते। वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो चल नहीं सकते, वो सब क्या है? पोरीफेरा में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज पैराजोलॉजी। पैराजोआ में आए थे, पैराजोआ कैटेगरी में है ये, इसलिए इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी। और पैराजोआ सब किंगडम में वन एंड ओनली फाइलम इंक्लूडेड, दैट इज पोरीफेरा। ऑल आर एक्वेटिक एंड सेसाइल। और लिखा है, इट मीन्स कि सारे के सारे एक्वेटिक हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक। क्लियर? मैंने कोई मेनली नहीं, मोस्टली नहीं, जनरली टर्म नहीं यूज किया। ऑल आर एक्वेटिक एंड सेसाइल, रुके हुए हैं, ठीक है, थमे हुए, एक जगह रहते हैं। मोस्टली मैराइन बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ बेटा। मोस्टली मैराइन है एंड कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर हैं। अब वाटर की टेंडेंसी भी होती है, अलग अलग टाइप्स के वाटर होते हैं। इसमें आप ब्रॉडर वे में ये समझो कि ये मैराइन वाटर है, जो सी वाटर है, एंड जो नदी झरने इनके पानी होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पोरीफेरंस आर प्रेजेंट इन मैराइन बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। अब जो ये इनका क्लस्टर बन रहा है, ये हो सकता है, चल फिर तो सकते नहीं है, तो एक साथ क्लस्टर बनता गया तो वो कॉलोनियल अपीयरेंस शो करेंगे। और सॉलिटरी है, अकेले रह रहा है, एक एनिमल एक जगह है, सिर्फ उसी के क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, अदर एनिमल्स उससे एसोसिएट नहीं हो, मतलब अदर पोरीफेरंस उससे एसोसिएट नहीं है, उसी के सेम स्पीसीज के भी एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सॉलिटरी, ठीक है, अकेला। एंटायर बॉडी विद पोर्स। अब जो मैंने कल के लेक्चर में मेंशन किया था, जब हम किसी फाइलम को पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो मोस्ट जैसे कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या होगा? वो उसका स्पेसिफिक फीचर होगा, ठीक है, उस फाइलम का स्पेसिफिक फीचर प्लस एग्जाम्पल। इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है पता है तुम लोगों को? इसके बॉडी पे पोर होना। स्पेसिफिक फीचर्स में इसके बॉडी पे पोर्स होते हैं एंड एग्जांपल्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम अ फाइलम, ठीक। एंटायर बॉडी विद पोर्स, दैट इज न्यूमरस। जो एंटायर बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली क्या होंगे? नंबर में ज्यादा होंगे, और उनको क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्टिया। एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, ऑस्टिया क्या होता है, ऑस्कुलम क्या होता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ पोर्स की बात करते हैं, जो पोर्स नंबर में ज्यादा है वो ऑस्टिया होते हैं, और ऑस्कुलम सिर्फ एक होता है, वन इन नंबर, ठीक है। उससे बॉडी में वाटर कैनाल पूरी इनकी डेवलप होती है। वाटर कैनाल इनका स्पेसिफिक पॉइंट होता है। स्पेसिफिक फीचर ऑफ पोरीफेरा इज वाटर कैनाल। अब वाटर कैनाल, इसमें कुछ भी रटने की चीज नहीं बेटा, एकदम सुनो ध्यान से। वाटर कैनाल इनके लिए क्यों जरूरी हो गया? ये है एनिमल, ठीक है, ये फूड पे
ऑटोट्रॉफ तो है नहीं, ये हेट्रोट्रॉफ है। फूड पे ये डिपेंडेंट है, ये नहीं फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ना ही ये केमोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो जब ये फूड पर डिपेंडेंट है तो इनके चल फिर नहीं सकते, तो ये फूड लेंगे कैसे, फूड तक पहुंचेंगे कैसे? ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है, इनके पास मैजिक है। इनके बॉडी में इतने सारे पोर्स हैं कि वो जब वाटर फ्लो करेगा, जिस बॉडी में ये वाटर बॉडी में है, सपोज किसी सी में ये प्रेजेंट है, वहां पे सी कोस्टल एरिया में, वहां थोड़ी सी डेप्थ में, किनारे, अलग अलग जगह इनका लोकेशन रहता है, हैबिटेट है इनका, तो वहां पे उस एरिया में वाटर फ्लो करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब वो वाटर जब भी फ्लो करेगा तो इनके बॉडी के पोर्स से अंदर जाएगा और अंदर से फिर बाहर भी निकलेगा। तो वही जादू है इनके बॉडी का। उसी वाटर में इनको न्यूट्रिएंट जा रहा है, उसी वाटर में इनको ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है, उसी वाटर में इनको एवरीथिंग रिक्वायर्ड, जो भी इनके अगर रिप्रोडक्शन इनको करना है तो एग स्पर्म ट्रेवल करके आएगा, उसी वाटर के थ्रू इनको सब चीज, सारी चीजें, इनका सोर्स ऑफ मल्टीपल प्रोसेस इज वाटर। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर। ये प्लांट की तरह वाटर पे डिपेंडेंट है, और प्लांट अपना खुद फूड बना सकता है, ये खुद फूड नहीं बना सकते, ये एनिमल है। एंड उस वाटर करंट से, जो वाटर का फ्लो आ रहा है, उससे ये अपना नेसेसरी न्यूट्रिएंट ले लेंगे। ठीक है, जो भी चीज इन्हें एब्जॉर्ब करना है, फर्टिलाइजेशन करना है तो स्पर्म ले लेंगे, एवरीथिंग फर्टिलाइजेशन वगैरह होने के बाद अब जो वेस्टेज है, ध्यान से सुनना, जो वेस्टेज है, एनिमल है, ठीक है, तो इनका न्यूट्रिशन सिस्टम चलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब भले ही वो डेवलप ना हो, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन वहां पे फूड का डाइजेशन तो होगा, कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ एक्सक्रीटा होगा। क्लियर बेटा? एब्जॉर्प्शन होगा, वो एसिमिलेशन की प्रोसेस हो जाती है। एक्सक्रीटा जो बनेगा फिशेस के जैसा, वो इनका बाहर होगा। तो अब इनके यहाँ तो कोई सिस्टम है नहीं, तो जो भी चीज इनकी सेल, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है और वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस कर रही हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, एक तो पोर्स का इंपॉर्टेंट रोल समझ में आ गया, वाटर करंट का इंपॉर्टेंट रोल समझ में आ गया, उसके बाद इनके बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो इनकी बॉडी में जो सेल होंगी उसी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होंगी जो वाटर करंट को मेंटेन कर रही होंगी। ठीक है, जो वाटर करंट को मेंटेन कर रही होंगी, जो इसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रही होंगी और अदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होंगी, जो इसमें रिप्रोडक्टिव रोल प्ले कर रही होंगी। क्लियर बेटा? तो ये ओवरऑल पोरीफेरस ऐसे होते हैं, जिनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक, तो अब इसमें हम एक एक चीज को, जितनी मैंने अभी ये कथा कहानी सुनाई, तो इससे रिलेटेड हम कुछ सेल को देखेंगे, इनका वाटर कैनाल सिस्टम देखेंगे, इनकी जो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वाटर से कैसे एब्जॉर्ब करेंगे और कैसे एक्सक्रीट्रा, ठीक है, जैसे CO2 रिलीज हो रही है, एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज हो रहा है, तो वो सब वाटर के थ्रू ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। तो बाहर जाने के लिए एक पोर, अब यहाँ पे कोई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लेयर नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आप इस पोर को एनस से रिलेट नहीं कर सकते हो, ना ऑस्टिया को आप माउथ से रिलेट कर सकते हो। ठीक बेटा? तो फाइलम पोरीफेरा, मैंने जब वहां पे तुम लोगों को ओपनिंग बता रहे थे, तब वहां पे भी हमने मेंशन किया था कि पोरीफेरा थोड़े स्पेशल टाइप के, अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। तो आई थिंक एक ओवरऑल समरी आपको क्लियर होगी। अब देखें वन बाय वन, इज इट क्लियर? एक व्यू समझ में आया कि पोरीफेरा में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? ओके गुड, अब वन बाय वन हम पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री बाई चांस ऐसा हो सकता है कि इनका क्लस्टर डिपॉजिट इस तरीके से हो कि वो आपस में एक सिमेट्री को शो कर सकते हैं, बट एक्चुअली मेनली इनका क्या होता है, कोई भी सिमेट्री को ये शो नहीं करेंगे और एसिमेट्रिक में आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट साइकॉन एक ऐसा है जो कि आपको रेडियल सिमेट्री शो करता है। मोस्ट ऑफ द साइकॉन का अरेंजमेंट ऐसा है कि उसको आप मल्टीपल प्लेन से कट करें तो आपको 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे। तो साइकॉन एक स्टार मार्क करके आप उसको नोट डाउन कर लोगे। ठीक, तो ऑस्ट्रिया क्लियर? देखो ऑस्ट्रिया क्लियर, ऑस्ट्रिया ऑस्कुलम मल्टीपल ओपनिंग जिससे वाटर इन होगा बॉडी के अंदर, वो ऑस्ट्रिया हो गया, जिससे एक्सक्रीटरी मटेरियल आउट होगा वो ऑस्कुलम हो जाएगा। स्पॉन्जेस हैव वेरियस बॉडी फॉर्म्स एंड शेप विथ इरेगुलर शेप, इनका कोई एक स्ट्रक्चर आप नहीं बोल सकते, एंड मोस्टली एसिमेट्रिक।
रेडियल सिमेट्री इन साइकोन एंड लिकोसोलेनिया, ये कुछ ऐसे हैं, हाँ लिकोसोलेनिया भी है, जो कि आपका रेडियल सिमेट्री शो करेगा। जस्ट आप एग्जांपल को नोट डाउन कर लोगे और साइकोन का इमेज भी हम दिखाएंगे। ठीक, बाकी सब बाय डिफॉल्ट हो सकता है उनका अरेंजमेंट ऐसा हो कि वो रेडियल सिमेट्री में दिख रहे हो आपको, बट होंगे नहीं। तो स्पॉन्जेस आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एसिलोमेट। अब आपको सिमेट्री मिल गया। सेकेंड पॉइंट अगर हम आए कि इनका मल्टी सेलुलर ये भी स्ट्रक्चर कॉमन है, और कैरेक्टरिस्टिक देखें, बॉडी कैविटी की बात करें, जर्माइनल लेयर की बात करें, तो हम इन्हें डिप्लोप्लास्टिक में नहीं रख सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे लेयर्स हैं ही नहीं। ठीक, तो उस तरीके का कोई स्ट्रक्चर की डिस्कशन नहीं हो सकता। सिलोमेट बॉडी कैविटी की बात करें तो भी मैंने बताया कि एक्चुअली इनकी सिलोम ट्रू सिलोम नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पे एक कैविटी की बात करेंगे हम, जिसे बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्ज की कैविटी दैट इज नोन एज स्पॉन्जोसील। ठीक, तो उस बिहाफ पे हम इसको किस में रखें? एसिलोमेट। क्या बोले हम? प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एंड एसिलोमेट। ठीक है, नो कैविटी। ये कौन सी कैविटी है? जो मेसोडर्म और एंडोडर्म की लाइनिंग में स्प्लिटिंग की वजह से फाइनली आपका इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने के लिए एक कैविटी बनती है बॉडी में, उस कैविटी की बात करते हैं हम लोग। तो ऐसी कोई कैविटी इनके अंदर नहीं होती है, इसलिए इसको किस में रखा गया? एसिलोमेट में। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो फर्स्ट पॉइंट ही आएगा। नाउ नेक्स्ट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा एक तो कि उसका जो सेल्स हैं, ठीक, डिफरेंट सेल्स, उनकी वजह से किस तरीके की लेयर बन रही है। तो यहाँ पे आप इमेज पे अगर हम आते हैं, रुक जाओ, इमेज देखो पहले डायरेक्ट। अगर आप यहाँ इस इमेज पे फोकस करो, ठीक है, बॉडी वॉल, और यही स्पॉन्ज है, यही स्ट्रक्चर है, इसका इमेज ही यही है। ध्यान से देखो, इसमें आपको एक आउटर लाइनिंग दिख रही है, दिस इज आउटर लाइनिंग, जो आप, अरे ठीक है, ये आउटर लाइनिंग दिख रही है और ये आपको इनर लाइनिंग दिख रही है। क्लियर? तो आउटर लाइनिंग कुछ स्पेसिफिक सेल होंगी जो आउटर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, और इनर लाइनिंग होगी जो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर रही होंगी, जिसमें इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जिसको बोलते हैं कोइनोसाइट। ये देख रहे हो, ये दिस वन, इसको हमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में। कोइनोसाइट, कोइनोसाइट को आप ध्यान से देखो तो दीज आर लुकिंग लाइक अ प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। दिख रहा है? इनके पास कॉलर सेल भी बोलते हैं इनको। ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगर एक हम ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो दिस वन इज कॉलर एंड पूरी कंप्लीट सेल को बोलते हैं कोइनोसाइट। तो कॉलर सेल एक फनल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, फनल जैसा, ठीक, एंड ये फ्लैजिला है तो ऑब्वियसली वो मूवमेंट कराएगा। मूवमेंट इसको नहीं चलना है, किस चीज का मूवमेंट हो रहा है? वाटर करंट। ठीक है, ये सब फ्लैजिला इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वाटर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये सारे फ्लैजिला इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो वाटर एंट्री करेगा वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। ठीक है, वाटर पे डिपेंडेंट है, और उस वाटर के करंट को मेंटेन करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होगी दैट इज कोइनोसाइट सेल। तो अभी हम सेल को फिर से आते हैं, बाद में लेयर पे थे, तो आउटर लेयर आपको एक दिख रही है, एक इनर लेयर। तो इसी तरीके से हम इसको आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोइनोडर्म, कोइनोडर्म वर्ड आया कोइनोसाइट सेल से, एंड पिनेकोडर्म वर्ड आएगा पिनेकोसाइट सेल से, दिस वन। ठीक है बेटा, ये फ्लैजिलेटेड हो गई, ये पिनेकोसाइट, ये आपको आउटर लेयर, आपको ये एक तरीके से फ्लैटेड सेल्स होती हैं, प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती हैं। फिर जब आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, जैसे ये कॉलर सेल से ही एब्जॉर्ब होगा, फनल से वो अंदर आएगा, उसके बाद यहाँ पे वो न्यूट्रिटिव वैल्यू लेंगी और पूरा एक प्रॉपर आउटर बाउंड्री देंगी स्पॉन्जेस को। क्लियर है? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेल के अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे लेयर बनी है, ठीक, जिसको आउटर एंड इनर में डिवाइड किया। अब हमने जो पोर की बात की है उसको दोबारा रिकॉल कराती हूँ मैं। दिस वन, अंदर की तरफ एरो है, अंदर की तरफ एरो है, अंदर की तरफ एरो हम लगा दें, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये सारे पोर क्या है बेटा? ऑस्टिया। नंबर में कितने हैं? ज्यादा है। ऑस्कुलम, एक सिंगल बड़ा लार्ज पोर दिख रहा है जो अपर साइड में होगा, दैट इज ऑस्कुलम।
क्लियर? इससे वाटर कहाँ जा रहा है? बाहर। अब अगर इस तरीके का वाटर करंट ना हो ऑस्ट्रिया से, अब तुम सोचो किसी चीज में ओपनिंग है तो इस ओपनिंग से वाटर यहां से एंटर करके यहां क्यों नहीं निकल रहा है? जस्ट सोच के बताओ, यहां से वाटर एंटर किया, यहां से वाटर एंटर किया, यहां से क्यों नहीं निकल गया? यहां से क्यों नहीं निकल गया? सामने सामने पोर है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाटर करंट, ठीक है, विच प्रोवाइडेड बाय द कोइनोसाइट सेल। ये जिस तरीके से मूव करेंगे, जैसे आप नाव चलाते वक्त चप्पू यूज करते हो ना, देखा होगा आपने, नाविक जो नाव चलाते हैं वो एक ही डायरेक्शन में बार 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 बार, तो फिर वो नाव उनकी आगे की तरफ बढ़ती है, बोट आगे की तरफ बढ़ती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये इसको डायरेक्शन दे दे रहे हैं यहाँ, इसलिए ऑस्टिया वाले पोर्ट से एग्जिट नहीं होगा वाटर और सारे के सारे डायरेक्शन ऑस्कुलम की तरफ जाएंगे, तो एक ऑस्कुलम पोर्ट से एग्जिट हो जाएगा। एंट्री ऑस्टिया से, एग्जिट ऑस्कुलम से। क्लियर है बेटा? कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर? कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? अब हम लेयर को देख लेते हैं बेटा, जो लेयर दी हुई है। स्पॉन्जेस आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एसिलोमेट एनिमल्स। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी सुनो, उसको दोबारा सुनो, ठीक है? वर्ड में सुनो, थ्योरी में देखो तो क्लियर हो जाएगा। एसिलोमेट एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर पिनेकोडर्म, ठीक, अभी हमने बताया पिनेकोडर्म आउटर होंगे, किस सेल से बने हैं? पिनेकोसाइट सेल से। एंड इनर आउटर डर्म में ही आपको एक पोरोसाइट है। पोरोसाइट कैसे हो गया बेटा? पोरोसाइट मीन्स नेम क्या इंडिकेट कर रहा है? पोर, पोर, ठीक। अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कुछ नहीं रटना है, ऑस्टिया बन रहा है ना, तो ऑस्टिया जहां पे बन रहा होगा उसके आसपास जो सेल होंगी जो ऑस्टिया को बना रही हैं, दैट सेल मतलब पोर को बनाने वाली साइट पोरोसाइट। इज इट क्लियर? ठीक है, पिनेकोसाइट ने कवरिंग बना दी और पोरोसाइट ने पोर बना दिया। पोरोसाइट सेल से पोर बना, जिस पोर को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्टिया। इसी तरीके से लिख लो, पोरोसाइट फॉर्मिंग पोर विच पोर इज नोन एज ऑस्टिया। एकदम लेक्चर अटेंटिव वे में सुना करो बेटा, कुछ चीजें मैं बस बोल जाती हूँ, लिखा हुआ नहीं रहता है। क्लियर है? तो आउटर पिनेकोडर्म जो आउटर लेयर थी, उस लेयर में कैसे कैसे सेल हैं? एक फ्लैटेंड पिनेकोडर्म सेल्स के ग्रुप हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे जहां पोर बन रहा है उस पोर पे आपको पोरोसाइट सेल्स दिखेंगे और यहाँ से ओपनिंग रहेगा, ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ से आपका ऑस्टिया बन गया और वाटर एंटर कर जाएगा। इज इट क्लियर? तो आउटर पिनेकोडर्म कंसिस्ट ऑफ पिनेकोसाइट फ्लैट सेल्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगी, एंड पोरोसाइट ओवल सेल्स विच फॉर्म्स पोर्स। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज इनर कोइनोडर्म। इनर कोइनोडर्म नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक। डर्मा मीन्स लेयर हो जाता है, डर्म मीन्स लेयर, डर्म से डर्मिस बनता है, लेयर। आउटर मतलब बाहर की तरफ, ठीक। इनर मतलब अंदर की तरफ। पिनेकोडर्म मतलब मेन सेल, उसमें पिनेकोसाइट है इसलिए उसको टर्म दे दिया गया है पिनेकोडर्म। कोइनोडर्म मेन सेल, उसमें कोइनोसाइट सेल्स हैं इसलिए उसको टर्म दे दिया गया कोइनोसाइट। तो अब इजी इजी से क्वेश्चन रहेंगे अगर आपको ये स्ट्रक्चर और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी आप कंफ्यूज ही नहीं होगे कि पिनेकोसाइट्स किधर प्रेजेंट है, आउटर डर्म में प्रेजेंट है या इनर डर्म में प्रेजेंट है। पिनेको वर्ड हटा दिया तो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। आउटर डर्म डायरेक्ट एरिया, व्हाट इज द आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ पोरिफेरन। पिनेकोडर्म नाम ही नहीं लिया, पिनेको नाम आ गया तब तो आप कर लोगे कि पिनेकोसाइट होंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखो। इनर कोइनोडर्म, कोइनोसाइट सेल्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पोरिफेरा की, स्पेसिफिक फीचर्स हैं। स्पेसिफिक फीचर में ये सेल उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी सेल जो कि फ्लैजिलेटेड मूवमेंट दे रही है, कॉलर है उसके पास जहां से वो फनल कराएगी, न्यूट्रिशन को लेगी और वापस आउटर डर्म तक पूरे न्यूट्रिटिव मटेरियल को एब्जॉर्ब कराएगी। बीच में अमीबोसाइट सेल्स होंगी। अमीबोसाइट सेल का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो न्यूट्रिटिव वैल्यू को ट्रांसफर कराती है, मूव कर सकती है। अमीबा मीन्स क्या होता है? अमीबा जो स्यूडोपोडिया के हेल्प से मूव कर सकता है, तो अमीबोसाइट सेल्स क्या होती हैं? जो न्यूट्रिशन को मूवमेंट कराए, सप्लाई करें।
ठीक है, तो कोइनोसाइट्स क्लियर है। बिटवीन दीज टू लेयर्स अ जिलेटिनस मटेरियल मेसेनकाइम, मेसेनकाइम को आप मेसोग्लिया से कंफ्यूज कर जाओगे, तो ध्यान में रखना यहाँ भी मैंने डर्मल लेयर पढ़ाई ही नहीं है। ऑप्शन में भी मेसोग्लिया आता है, बच्चे करके चले आते हैं। ध्यान से चीजों को ध्यान से, मीजो वर्ड आया मतलब मिडल की बात हो रही है, मिजन वर्ड आया है इसका मतलब मिडल की बात हो रही है, तो आउटर और इनर के बीच में, ठीक है, एक फ्लूइड भरा है। अब बेटा देखो, जिस तरीके से हम लोग के बॉडी में तो प्रॉपर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू न्यूट्रिटिव वैल्यू जा रही है, न्यूट्रिशन जा रहा है, लेकिन वहां तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना, तो भी उसकी डर्मल दो लेयर हो गई, उन दो लेयर के बीच में ट्रांसफर ऑफ कुछ मटेरियल चाहिए, कि ऐसा कोई ट्रांसफर ऑफ मीडियम हो कि वो मटेरियल को ट्रांसफर कर सके, तो वही मटेरियल क्या है बेटा, मेसेनकाइमा। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार मार्क कर लेना, पोरीफेरा से बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेसेनकाइमा। ठीक, ये मेसोग्लिया के साथ कंफ्यूज करता है। मेसोग्लिया इज अबाउट द डर्मल लेयर। तो between these two layers, a gelatinous material mesenchyma is present which contains certain amoebocyte cells. तो पहली एक सेल आपने पढ़ी पिनेकोसाइट, दूसरी सेल पढ़ी पोरोसाइट, थर्ड सेल पढ़ी कोइनोसाइट, फोर्थ सेल आ गई अमीबोसाइट। ठीक, अब अमीबोसाइट्स टाइप्स की होती हैं, स्क्लेरोब्लास्ट, आर्कियोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये स्केलेटन बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा कुछ स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल मतलब कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर ये डर्मा। अब तुम इस तरीके से समझो कि हम तुम्हें कहें कि चलो आज कहीं क्या बोलते हैं उसको, अरे मैं टर्म भूल रही हूँ, जो पहाड़ वगैरह पर चढ़ते हैं या कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, तो उस केस में टेंट लेके जाते हैं ना वो लोग, तो टेंट लेके गए हैं, पूरा उनका बैग में सब चीजें पैक होती है, तो ट्रैकिंग, हाँ ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, तो उस टाइम वो जब रात में टेंट लगाते हैं तो उसको क्या एक स्केलेटन देते हैं ना, वहां पे पाइप रहे, उसके ऊपर टेंट वाला कपड़ा लगा गया, तो उनका छोटा सा घर बन गया। ठीक, तो इसी तरीके से आप ये समझो कि ये डर्मल लेयर क्या हो गई, वो टेंट हो गई। इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल हैं जो कि हार्ड हैं और स्पिक्यूल्स को फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, स्पिक्यूल्स आप ऐसे समझ लो कि कांटे जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही हैं। जस्ट हम इमेज में आते हैं दोबारा, देखो स्पिक्यूल्स यहाँ पे, ये हम लार्ज कर रहे हैं स्पिक्यूल, देखना ध्यान से, ठीक है। अब ये स्पिक्यूल उसके स्केलेटन की तरह फॉर्म करेंगे, स्केलेटन स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेंगे, और इसके ऊपर जिस तरीके से लेयर अटैच्ड हो जाएगी, जैसा शेप मिलेगा वो डिपेंडेंट होगा इन छोटे छोटे स्पिक्यूल्स के अरेंजमेंट पे, और ये स्पिक्यूल्स कहाँ अरेंज है, उसी मेसेनकाइमा में। क्लियर है बेटा? ठीक, स्पिक्यूल दिख रहा है, मेसेनकाइमा देखो, मेसेनकाइमा, ये जिलेटिनस जो सब्सटेंस है वो मेसेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एरो गलत दिया है, अमीबोसाइट को एरो कर दिया मेसेनकाइमा। जो सेल है वो अमीबोसाइट है, लेकिन ये जो मटेरियल है, जो इसके बीच में मटेरियल है, ये आउटर हो गया, ये इनर आउटर टर्म हो गया, ये इनर टर्म हो गया, इन दोनों के बीच में जो मटेरियल है दैट इज मेसेनकाइम। क्लियर बेटा? ठीक है, इसमें आपको दिख रही है इस तरीके की स्पिक्यूल्स, ये तो एक है स्पिक्यूल, इस तरीके के मल्टीपल प्रेजेंट होंगे तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर द स्केलेटन ऑफ पोरीफेरम्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप नोट डाउन करना इसको। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट वन इज स्क्लेरोब्लास्ट, देन आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी को शो करती है, मींस टोटिपोटेंसी एक ऐसा फीचर होता है ना बेटा जिसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके। ठीक है, टोटिपोटेंट सेल, जैसे जस्ट आपने स्टेम सेल के बारे में सुना होगा, स्टेम सेल टोटिपोटेंट होते हैं। स्टेम सेल अगर प्रिजर्व करके रखा गया है तो हम उससे डिफरेंट टेक्निक से हम लीवर डेवलप कर सकते हैं, टेस्टिस डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स को उससे हार्ट डेवलप कर सकते हैं। अभी सब में सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन उससे हम डेवलप कर सकते हैं। तो उन सेल्स जैसे एम्ब्रियोनिक सेल्स ही होती है वो स्टेम सेल, तो एम्ब्रियोनिक सेल के पास कैपेबिलिटी है कि वो आगे जाके डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक, तो ऐसी कैपेबिलिटी किसके पास है, इनके पास, तो आर्कियोसाइट्स। इट मींस कि वो सेल जो कि ओवम या स्पर्म्स को फॉर्म कर रही होंगी, स्पर्मेटोजोआ बोले उसको, तो वो सेल क्या हो जाएंगी,
आर्कियोसाइट्स। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट। तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। अमीबोसाइट सिर्फ न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी आ सकता है, मूवमेंट को शो करने वाला होगा। फिर अमीबोसाइट सेल मॉडिफाई करती है, अलग अलग टाइप के सेल बनाती है, उसमें आपके स्पिक्यूल्स बनते हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल की वजह से, आर्कियोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो आर्कियोसाइट्स बन गई तो इसका मतलब वो उसके पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स हो गए, वहां ऑर्गन नहीं है लेकिन वो सेल ऑर्गन सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव कर रही है। अब उसके अंदर वो स्पेसिफिक होगी, वो ओवा को प्रोड्यूस कर रही है या स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रही है। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आया? तो टाइप्स ऑफ सेल सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, इसलिए आपको टाइप्स ऑफ सेल ही इंपॉर्टेंट होंगे और उसमें हर एक सेल की फंक्शन आपको क्लियर होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में दिया है बॉडी वॉल इंक्लूजेस अ लार्ज सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसेल। अब बेटा आप स्ट्रक्चर देखो ना इसका, इसकी बॉडी वॉल तो बन गई, अब इसको जो न्यूट्रिटिव, अब ऐसे ही अगर सेलुलर एल्गी वगैरह की तरह प्रेजेंट होते तो फिर ये यहाँ पे नहीं होते, ठीक। ये आपस में क्लस्टर होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है इन्होंने, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका यूनिसेलुलर से हाई है, ठीक। तो अब इनको एक बीच में इनके बॉडी एक जो लेयर बना रहे हैं स्पिक्यूल्स जिस तरीके से अरेंज हो रहे हैं उसके बीच में एक कैविटी बन रही है, ठीक। तो आप हमारे स्टमक की तरह इसको समझ सकते हो, इसमें सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू आ रहे हैं, सारे एक्सक्रीटरी यहीं रिलीज होंगे, सब यहाँ से फिर आउट में जाएंगे, सारी ऑक्सीजन सप्लाई यहीं आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं रिलीज होगी। तो मीन्स ओवरऑल स्पॉन्जोसील इज अ कैविटी इन विच वाटर गो थ्रू, वाटर इस कैविटी से जाएगी और वो वाटर इस लेयर से इंटरेक्ट करेगी और फिर वहां से या तो उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू या उसके नेसेसरी सब्सटेंस को वो सप्लाई दे रही होगी या तो वेस्टेज को वो उनसे ले रही होगी। एंड फाइनली स्पॉन्जोसिल से वो ऑस्कुलम के थ्रू, अगर वेस्टेज है तो बाहर चला जाएगा और स्पॉन्जोसिल में न्यूट्रिटिव वैल्यू आई है तो उसको विद द हेल्प ऑफ कॉर्नोसाइट सेल्स वो स्पॉन्जोसिल से वाटर करंट जैसे जैसे वाटर फ्लो करेगा उसके अकॉर्डिंग वो वहां से एब्जॉर्ब कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको स्मॉल हॉलो कैनाल्स दिखेंगे। अब ये तो बेटा थोड़ा सा सिंपल ही है, अभी यहाँ पे आप जस्ट एक एज्यूम करो, मैं अभी एक डायग्राम बना रही हूँ और आप उसको एकदम अटेंटिव होके देखो। अगर इसी लेयर को, एक ही आपको सिंपल दिख गया, ठीक है, इसी लेयर को मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूं तो स्पॉन्जोसिल कैविटी छोटी होती जा रही है, ठीक है, और ऑस्कुलम है, यहाँ फोल्ड में यहाँ ऑस्टिया हो सकता है, यहाँ ऑस्टिया हो सकता है, यहाँ ऑस्टिया हो सकता है, इधर 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 इधर, ठीक। फिर इसको मैं और फोल्डिंग कर दूं, इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूं और एक ऑस्कुलम में अब हर फोल्ड पे ऑस्टिया आ जाएगी। आप सिंपल सी एक लेयर लिया आपने और इसको आप फोल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। वाटर कैनाल सिस्टम इंपॉर्टेंट है पोरीफेरा का, जहां पे आपको डिफरेंट लेवल के अरेंजमेंट दिखेंगे। अब इस एग्जाम के बाद हम इस पॉइंट को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहां पे फोल्डिंग ऑफ लेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो पोरीफेरा के अंदर हम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ते हैं, दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोल्डिंग ऑफ लेयर आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोएनोडर्म। आपको शायद ओवरव्यू एक समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है? सिंपल सी लेयर, इसके अंदर हमने फोल्डिंग कर दी, ट्विस्टिंग कर दी, तो वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैनाल सिस्टम, यहाँ पे दिया है यही वाटर कैनाल सिस्टम। जैसे हम फोल्डिंग की बात कर रहे हैं तो अभी जो हम सिंपल सा देख रहे हैं इसमें भी वाटर एंटर कर रहा है, ठीक। तो स्पॉन्जोसिल कैविटी जो लार्जेस्ट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें स्पॉन्जोसिल कैविटी रिड्यूस होती जाती है, ठीक। तो नाउ कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू स्पॉन्जोसिल एंड गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। तो आप एक छोटा सा सीक्वेंस बनाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा बेटा, ऑस्टिया, वाटर फ्लो, वाटर कैनाल सिस्टम का फ्लो, वाटर ओशियन में अगर प्रेजेंट है, ये मैराइन वाटर में प्रेजेंट है, तो ऑस्टिया से वाटर एंटर किया,
और उसकी कैविटी में एंटर किया, उस कैविटी को क्या बोले, स्पॉन्जोसेल। एंड उससे फिर सेल्स ने उसको यूटिलाइज किया या यूज किया, जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू, गैसेस फॉर्म, सब चीजों को यूज किया, वाटर से लिया, एंड देन वेस्टेज ऑस्कुलम के थ्रू बाहर है। तो वाटर कैनाल सिस्टम आपका इस तरीके का फ्लो शो करेगा। तो डायरेक्ट फ्लो भी पूछ लिया जाता है, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड देन ऑस्कुलम। ठीक है, बाहर आ जाएगा बीच में, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव, उसकी सप्लीमेंट को यूज करना है, इसलिए मैंने सेलुलर को ऐड किया। क्लियर है बेटा? तो canal system, it is unique feature of sponges. Water enters through ostia in the body wall into spongocoel and goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, nutrition, respiratory exchange, जो gases exchange होगा, and removal of wastage. अभी क्लियर है पृथ्वी? बाकी बच्चे भी बताएं, is it clear? Is it clear? ठीक है, आप कोई भी चीज पढ़ोगे बेटा, नई नई चीज आएंगी। अब वो नई नई चीज आपकी डेली बायो डिक्शनरी में ऐड हो रही है, आई नो, और उसी चीजों को आपको लिखते वक्त समझना है, लिखने के पहले आपको समझ लेना है। वो आपको समझ में आ गया तो ठीक, उसके बाद